बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 मार्च साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक। ठीक है। और सिक्योरिटी डायलॉग, अब यही पॉजिटिव खबर रह गई। पाकिस्तान का पहला सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आगाज़ किया है और उसका की नोट जो एड्रेस होगा वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब देंगे। ठीक है सर, ये इस्लामाबाद से एक खबर छपी हुई है। पाकिस्तान रुपये 1 साल के बुलंदतरीन लेवल पे है, ये भी तो अच्छी खबर है। वो 148 की तरफ जा रहा है। अच्छा, जा रहा है? ये खबर कहाँ से आई आपके पास? मैं कल के प्रोग्राम में पूरी बयान तो कर दी, मैं आपसे ये पूछना भूल गया था, कल के प्रोग्राम में आई खबर कहाँ से? यार पता नहीं, बात खबरें मेरे ऊपर नाजल होती हैं, हैरत की बात है कि नहीं। हाँ, लेकिन अभी 155-56 पे है, 56 तक पहुंचा, बड़ी दूर नहीं है अभी। बात खबरें नाजल होती। अच्छा ठीक है, तो ये नोट बहरहाल सुनने वाला होगा। तो बहरहाल ये एड्रेस जो है इसको हम बड़ा अप करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो चले आगे चले जी। ये चाय लें और हमें भी दें। हाँ जी, चाय मिल जाए प्रोग्राम के दौरान, इससे बड़ी नेमत क्या है? नेमत गैर मुतरक्किबा। दादाजी, हाँ, एक्सपोर्ट गिरती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, सैड ही हो गया हूँ मैं। चाय नहीं कॉफी है। हाँ जी है? दादाजी, सैड ही हो गया हूँ मैं तो डाटा पढ़ के। कॉफी भी कोरिया की है। अब इग्नोर क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डाटे वाली खबर? की हो गया है दादाजी इंपोर्ट यार, मैं एफडीआई पढ़ बैठा और सड़े आया। जी 30% एफडीआई गिर गई यार, सड़े आया। नजरें देख रहा हूं 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई 8 महीनों में। इसका मतलब है कि 8 महीनों से पहले जो एफडीआई का फिगर था वो जाली था, कोई अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा था। अहमद नहीं एफएटीएफ में फंसे हुए। हुकूमती हलकों में क्यामत क्यों नहीं आ गई अभी तक? ठीक है, किसी की तवज्जो नहीं है। सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर दिया है ना दादाजी। 30% एफडीआई इस मुल्क में, यानी आप देखें कि 1/3 उड़ेगी और हुकूमत जो है वो स्टेबल हो चुकी है। और इस एफडीआई का आप नवाज शरीफ से भी नहीं मुद्दा डाल सकते या इसहाक डार पे भी नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एफडीआई आ तो रही है लेकिन वह बटिंडा आ रही है। प्लाटों में आ रही है। नहीं, प्लाटों में भी नहीं आ रही वो, मतलब वो भी मनी बस समझ गया जी जी। लीगल रास्ते से वो नहीं ला रहे, किसी और रास्ते से ला रहे हैं। ठीक है, आहो समझा करो यार। अफगानिस्तान में कोई काम नहीं पड़ा, अंदाजा करो यार। तो आपके पास आती है अफगानिस्तान। अंदाजा करें कि अफगानिस्तान की इतनी औकात हो गई है कि हम मिन्नतें करते रहे हैं, वो पाकिस्तान से मिलने के लिए सिर्फ उनका एक सिक्योरिटी एडवाइजर आया है। बाकी उनकी हुकूमत ने भला क्या कहा है जी, हम इस्लामाबाद आके आपसे नहीं मुज़ाकरात कर सकते, आप बहरीन तशरीफ लाएं। वो जो सिपा सलार और जासूस आज़म बहरीन के दौरे पे नहीं गए थे? हाँ जी। अफगान डायलॉग में अफगान डायलॉग नहीं था, अफगान हुकूमत अशरफ गनी के हरकारे थे जिनके साथ हमने मुज़ाकरात करना ना करें, बिस्ती में सोच हो रही है। अफगानिस्तान की पॉलिसी हमारी बड़ी कामयाब है। जी जी, और हम एटमी ताकत, बहुत कामयाब पॉलिसी है हमारी। हमने आइसोलेशन खत्म कर ली है अपने खित्ते के अंदर। ठीक है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे बोलो। सलूट नहीं किया आपने सर, सलूट सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल खारजा पॉलिसी है, कमाल खारजा पॉलिसी सर, कैसी बड़ी खारजा पॉलिसी आप चला रहे हैं सर। हम अभी तक एफएटीएफ में हैं और अफगानिस्तान जैसा हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है सर। एफडीआई हमारी 30% डाउन है, लेकिन इंडिया ने तोड़ देना है। हाँ जी, 11% पे वो तरक्की कर रहा है, टूट जाएगा। ये सर की जो वेबसाइट है उसने मुझे बताया है और मैं इसलिए ये खबर जारी करने का रिस्क ले रहा हूँ। सर की वेबसाइट, ठीक है। और वो ये सर ने मैं बताया था कि खारजा पॉलिसी हम चलाते हैं और उन्होंने ज़ोम है। नहीं, जो मैं अगली खबर पढ़ने लगा। जी बताइए। भारत के अंदर जो वो फौज में भर्तियां करते हैं ना, रिक्रूटमेंट सेंटर जो होते हैं, हमारा भी वो उसके पास है ना, वो तोफैल रोड पे है। तोफैल रोड पे है। हाँ जी, हाँ। उसके अंदर जो है वो कर्नल लेवल के लोग करप्शन करते पकड़े गए और भारत की सिविलियन घटिया ब्लडी एजेंसी जो है सीबीआई,
उसने 8 करनैल, 28 रिश्तेदार, 28 रिश्तेदार, 7 मावनीन, और मावनीन नहीं, छोटे मेजर कर्नल मावनीन नहीं हो गए ना। हाँ, 8 अफसर वो पकड़ लिए जी, पकड़ ही लिए। उनके रिश्तेदार भी उठा लिए, रकमें भी बरामद कर ली, करोड़ों रुपया वो लोगों से लेते थे और उनके पेपर उनको पहले फ्राहम कर दिए जाते थे। अभिनंदन एवं तो नहीं जमदे दादा जी, ऐसे बात है। हाँ, फिक्रा है। अभिनंदन ऐसे ही तो पैदा नहीं होते। वैसे फिटे हुआ सी फौज का। फौज देखिए हमारे यहाँ क्या है। हाँ, सर देखिए उजाला बात लगा जे फिटे हुआ वैसे। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत रिक्रूटमेंट का शफाफ है। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो देखिए, हमारा आज तक कोई बंदा पकड़ा गया नहीं, पकड़ा गया। ज़ाहिर वो 2 नंबरी करता ही नहीं होगा तो इसलिए नहीं पकड़ा गया ना। तुम्हारे 2 नंबरी करते हैं इसलिए पकड़े गए। हाँ, तुम्हें टेक्निकल करप्शन भी नहीं करनी आती, ठीक है ना। अभिनंदन वैसे फिटे ही होते ना। नहीं, जब आप इस तरह की रिक्रूटमेंट करेंगे तो फिर अभिनंदन ही पैदा होंगे ना फौज के अंदर। जी, हाय क्या फिक्रा मार गया हूँ, क्या फिक्रा मार गया हूँ। हमारी 50% से ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो डाटे के मुताबिक इंडिया से आती है, और हम अपनी व्यूअरशिप के ऊपर बकायदा बहुत बड़ा खुदकुश हमला करते हैं, कंप्रोमाइज करते हुए इस तरह का कमेंट देते हैं। अब देखिए इसके व्यूज नहीं आने इस प्रोग्राम के व्यूज आते हैं गिले तितर के और 2.5 लाख व्यूज, पूरी टीम लग जाती है उसको प्रमोट करने के लिए। रिश्वत देने का नया तरीका है, अपने एजेंटों को रिश्वत देने का नया तरीका ये है कि जब वो वीला करके हटे तो पूरी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन जो है उस को प्रमोट करने पे लग जाते हैं। और हमारे दादा पोता शो के व्यूअर्स जो हैं वो इतने कोड़े हैं, ठीक है, इतने खसीस हैं, इतने कंजूस हैं कि वो ये किसी साथ वाले को नहीं शेयर करते कि यह गल्ला सुन के तो मैं गिट और जमाना है तो जो पता लग मेरा मोतबरपन खत्म हो जाएगा। तो वो अपने मोतबरी के अंदर हमारा रगड़ा निकाल देते हैं। मतलब कि आपकी इस बात की वजह से ना प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए किसी दिन, ईमान नाल। कुछ हम भी नहीं इसको शेयर करते, मसूब भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। चल रहा है तो चलने दे। एफडीए की खबर को आसमी क्यों उड़ा गए हैं? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली खबर है। ओ यार, मतलब कितना मातम करें यार, मेरा मतलब है, ठीक है। टेलीफोन की दरामद के अंदर इजाफा हो गया। आपका दुख है, मैं इसलिए खबर नहीं पढ़ रहा था यार। $1.25 अरब के ये कौम फोन मंगवाती है, $1.31 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। और सेल फोन, अगर मुझे याद है, पहला सेल फोन खाकसार ने खरीदा था 1993 के अंदर, ठीक है। वो जिससे बाद में अखरोट भी तोड़े गए, फिर हमने, वो काला था ना तो इसलिए उसको बाड़ियाँ भी यहाँ पे बना के ना तो उसको हमने अफ्रीका ही एक्सपोर्ट भी कर दिया था। वो नोकिया का होता था, है ना, तो उस वक्त खरीदा था। यानी इंट वाला सेट है। हाँ, 26-27 साल हो गए यार। किसी भी पाकिस्तान के अंदर शख्स को शर्म नहीं आई कि वो इसका असेंबलिंग प्लांट ही लगा ले, ठीक है। फवाद चौधरी लगाएगा अब, है फवाद चौधरी लगाएगा। नहीं, फवाद चौधरी आजकल एक और अहम इशू के ऊपर तहकीक कर रहे हैं। किस पे? कि ये जो आलू पालक होता है, इसमें आलू आखिर तक सफेद क्यों रहता है? हाँ, ये तो है, पालक सब्ज होती है। देखिए, आलू पालक की जो डिश है वो पाकिस्तान की कौमी डिश है। पाकिस्तान के पर्चे में कितने रंग हैं? 2। एक है सब्ज, तो पालक जो है वो सब्ज रंग को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा रंग क्या है? सफेद। तो सफेद जो होता है वो सफेद रंग को करता है, और वो जो उसमें आप डंडा घुमाते हैं, डोई घुमाते हैं, वो ब्राउन होती है। नहीं, वो भला किसकी रिप्रेजेंट करती है जी? ये उस डंडे को रिप्रेजेंट करती है, वो जो परचम के अंदर तो ना सफेद रंग अमन की अलामत है, अमन को हमने ढांग चढ़ी हुई है। सदा बात है। ये फिक्रा जरा गैर मजाक कह गया, ठीक है। लेकिन भाई वो डंडा वही चलाते हैं जिनका डंडा है। वैसे 8 करनों पे ना मैं एकदम फिर फिटे मुंह भेजना जरूरी समझता हूं। फिटे मुंह तुम्हारा, तुम्हारे करप्शन भी नहीं करनी आती यार, तो पावर नहीं ग्रैब करनी आ रही यार। वैसे ठीक है ना, ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे हमला करके दिल्ली के लाल किले के ऊपर परचम लहरा के आए। सही है यार, मेरा तो हाथ सही नहीं रुक रहा। आप इनकी बेबसी पे हंस रहे ना, 8 करोड़ लोग ना सिर्फ के खुद फंसे हैं बल्कि खानदान भी अंदर फंसा देते हैं यार, हद है। वैसे खैर वापस आ जाए। फवाद चौधरी साहब जो है ना वो आलू पालक पे मसरूफ है। और आलू पालक केड़ा पला? कौन सा? जरा शहबाज गिल की दादी जो है वो बना हुआ छोड़ के आई थी। हाँ, शहबाज गिल के साथ सही हुई वैसे।
नहीं, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बुरी बात है, हाँ जी। हमने चूंकि पहले वाले को कंडेम किया था तो लिहाजा इसको भी कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी वजूहात को तलाश करने की ज़रूरत है। और जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, जो उनके मुंह से फूल और मोती झड़ते हुए देखे हैं, तो फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, भला कि क्या घट होई है जनाब, हाँ मतलब इसके साथ ज्यादा होनी चाहिए थी, इसके साथ यार गालों की क्या इल्मी चपेड़े होती हैं यार, गालियों का क्या इल्मी जवाब होता है? लॉजिक से बात करता नहीं है इसलिए फिर ठीक है ना। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है, इसके साथ ज्यादा होनी चाहिए थी यार। जब उनकी गुफ्तगू सुनी है, पहले मैंने उसको कंडेम किया है जी। ठीक है दादाजी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, हाँ, इंटरेस्ट रेट का ऐलान होने लगा। जब 18 का प्रोग्राम कर रहे हैं, यस, टुमारो फ्राइडे को देखिए थोड़ा सा इंडिकेशन तो आ गया है कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करने का इरादा तो कतई नहीं रखती। जो टी बिल की बात हो रही है, टी बिल का ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ है और सरकार ने उसमें से काफ़ी सारे 700-800 अरब रुपया उठाया है बैंकिंग से और ओपन मार्केट से। टारगेट से कम है, अगरचे वो जितना सरकार उठाना चाह रही थी उतना नहीं आया, लेकिन अपवर्ड रुझान हमें नज़र आता है उसमें शरह सूद का। तो इसलिए ज़्यादा इम्कान तो यही है कि सरकार नीचे नहीं लेके जाएगी ना शरह सूद। अगर सरकार ने नीचे शरह सूद इसका कर दिया और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो सरकार पैसे उठा रही है उसका शरह सूद ज़्यादा हुआ, तो कोई बैंक भी निजी शोबे को कर्जा तो नहीं ना देगा, फिर नहीं देगा। हाँ जी। इसलिए ज़रूरी होगा कि इसको बैलेंस को क्रिएट रखा जाए। तो खैर ये अपनी जगह के ऊपर एक है जी। अनचेंज की बातें होनी है, और रज़ा बाकर ने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है उसमें भी रज़ा बाकर ने यही हिंट दिया है, हाँ, कि 7% पे ही इसको रखा जाएगा। हाँ। 6 माह की एक्सटेंशन कर दी है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जो हेलीकॉप्टर की ख़रीदारी का है, ठीक है, और पाकिस्तान को 6 माह की एक्सटेंशन दी गई है हेलीकॉप्टर डील के साथ तुर्की में, कि वो हेलीकॉप्टर डिलीवर कर ले। अच्छा, ये अमेरिका के अंदर छपनी हुई वाली एक रिपोर्ट में कहा गया, हाँ, $1.5 अरब का पाकिस्तान तुर्की से जो है वो 30 हेलीकॉप्टर T-129 अटक, ठीक है, हेलीकॉप्टर ख़रीद रहा है और इसकी डिलीवरी डेट जो है वो उसको जल्दी लाया गया है। और इसकी वजह यह है कि इनकार कर दे। इसका मतलब है कि थोड़ा सा वे आउट मिला है। ये तो खबर अनवर इकबाल साहब की है, लेकिन वो जो अटक हेलीकॉप्टर हैं वो तो उनकी तो डिलीवरी स्टार्ट होनी थी विद अमरीकी। अच्छा, अमेरिका उस लाइसेंस का एक्सटेंशन नहीं कर रहा, वो उसके तुर्की के साथ तल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने एक्सटेंशन ना करने की बजाय 6 माह की अगली दफ़ा उसको रोल ओवर नहीं कर रहा, तो 6 माह के लिए उन्होंने कहा कि जनाब आप पाकिस्तान वाली डील मुकम्मल कर ले जी। ठीक है दादाजी, ये एक नया अपडेट आया, बहुत अच्छी खबर एक है जी माशाल्लाह। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में 5 लाख कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं वो चाइना से पहुंच गई हैं जी। ठीक है, लेकिन दादाजी हम तो 8 लाख होते हैं, 5 लाख से नहीं, वो पहले भी पहुंची हुई है ना, तो पैरामिलिट्री स्टाफ पहले भी पहुंची हुई है, काफ़ी सारी पहुंच गई। बड़ा शदीद कंसर्न हो रहा है मुझे। अब तो उससे ज़्यादा आ गई हैं, 12-13 लाख से भी ज़्यादा आ गई हैं, 18 लाख से भी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब सारे राजी हैं। मेरा मतलब है ना, सीनियर सिटीजन को भी लगना शुरू हो गई, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसको भी लग गई, पहले तो उनको लगेंगी ना। और वो वाली तो जो इंडिया से आ रही है वो तो फजूल है ना, एस्ट्रा क्या नाम है उसका, एस्ट्राजेनेका, वो तो ठीक है, वो बरतानिया के अंदर उससे बंदे मार गए, ठीक है, और वाहिद वैक्सीन है जिसने बंदे मारे हैं, ठीक है। अभी तक हालांकि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा रशिया की वैक्सीन के ख़िलाफ़ किया गया था, उससे नहीं मरे, ठीक है, और इंडिया के साथ हैंड हो गया क्योंकि इंडिया ने वो लाइसेंस के तहत वहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू की हुई है। अब तक जो वाहिद जिसने रिएक्ट किया है या जिसका नेगेटिव ख़बरें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की, वो एस्ट्राजेनेका की है। ठीक हो गया जी, ये अच्छी खबर है जी कि पाकिस्तान को वो हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। डिफेंस न्यूज़ एक वीकली है, उसके अंदर ये खबर छपी है वाशिंगटन में, और उसका अनवर इकबाल साहब ने ये किया है। हम अपने वीलाग में जो कि बाद में नशर होने हैं कोई इस तरह की बात कह गए हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। उस पर हम अपडेट इंशाल्लाह अनकरीब आपको वो भी मिल जाएगा। दादाजी, इस वक्त ग्लोबल कंसर्न ये बन रहा है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में जो इन्फ्लेशन है,
किसी में 4 साल के हाई पे है, किसी में 5 साल के हाई पे और किसी में ऑल टाइम हाई पे चली गई है। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मैं इससे ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि उन मुल्कों में जो नताइज निकले हैं, कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान में वो नताइज ना निकले हैं, बस ये मेरा डर है। वहाँ पे क्या नतीजे निकले? दादाजी, एहतजाज, हुकूमत और एहतजाज या मुजाहिरीन जो है उनके दरमियान एक शदीद रिफ्ट और उसके बाद उस मुल्क में मालियाती बहरान। यार देखें, ये जो है कोरोना के आने से पहले क्या फ्रांस में येलो जैकेट्स जो थी वो सड़क पे नहीं थी? बहुत सारे ममालिक में उस वक्त एकदम एहतजाज शुरू हो गया था। बल्कि वो काला जिसको मारा था गर्दन पे गोडा रख के, जी, आई कांट ब्रीथ वाला, अमेरिका वाला, वो भी इसी दौरान था ना। तो ये तो है, मतलब कि ये इशू वहीं पे है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है और ख़ास तौर पे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के सिलसिले में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है। ऑनलाइन जब फिजिकल ट्रेडिंग होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार इन्वॉल्व हो जाता है, पोर्टर का, ड्राइवर का, फलाने का, टमकाने का। लेकिन जब ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात आई तो कंपनियों ने बराह रास्त कंज्यूमर को बेचना शुरू कर दिया। तो अगर उस चेन के अंदर 8 लोग इन्वॉल्व थे तो अब सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व हो गया या 2 बंदे इन्वॉल्व हो गए। कुछ केसेस में वो भी ऑटो है। कंपनी ने अपना वेयर हाउस बना दिया, वहाँ पे एक बंदा वेयर हाउस में इन्वॉल्व हुआ, वेयर हाउसिंग में चले, और दूसरा जो है उस वेयर हाउस से डिलीवरी ले के शाम को लोगों के घरों में दे आता है। तो वो जो 8-10 लोगों की एक चेन बनती थी फिजिकल डिलीवरी के अंदर, वो इसके अंदर वो भी गायब हो गई। तो यूं कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। ठीक है, यूं कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया और यूं इर्तिकाज़े ज़र हो रहा है कंटिन्यूसली। जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, सेलिंग बाइंग बढ़ रही है, इर्तिकाज़े ज़र जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसके नतीजे में ये डिप्रेशन आवे ही आवे और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कंसर्न नहीं है। दादाजी, MiG-21 अच्छा तैयारा नहीं है? MiG-21 जो है ना, वो मतलब कि MiG-21 बहुत ज़बरदस्त तैयारा है अपने वक्त का। अच्छा जी। लेकिन ये 60s में बना था यार, जब नया नया जो था वो रॉकेट टेक्नोलॉजी पे गए थे ना, पखों वाले तैयारों से रॉकेट टेक्नोलॉजी पे दूसरी जंग अजीम के बाद। तो इंडिया ने ये किसने बनाया? फ्रांस का तो नहीं है? नहीं, रशिया ने ये तैयारे बनाने शुरू किए, वो लीड कर रहे थे इस में से। ये मिग सीरीज जो थी ये इनकी थी, ये F फैंटम जो थे ये अमेरिका के थे, लेकिन रशियन इसमें बहुत आगे थे। वो एक जहाज़ होता था F-17 था शायद, ठीक है, ये F-19 था जिसका मुंह आगे से खुला होता था, हेडेकर है ना, मुंह खुला होता था जी। वो उसमें से सांस लेता था। तो उससे फिर F-19 बना, शायद वो F-19 था, और फिर ये MiG-19 बना, और MiG-21 जो है ना ये तैयारा है। ये उस वक्त के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 10-20 सालों के अंदर, बल्कि पिछले 30 सालों के अंदर चीज़ें डिजिटलाइज होती गई और इस तैयारे को अगरचे Q5 के नाम से, A5 के नाम से, और हमने पाकिस्तान ने जब लिया तो पाकिस्तान ने बहुत सारी तब्दीलियां करवाई इसमें। पाकिस्तान ने 80 तैयारे लिए थे 1982 में। भला क्यों? ये एटम बम डिलीवर कर सकते थे। ओके, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त खरीदे थे, उसके अंदर और ये अमेरिका ने अंडर लाइसेंस F-19 जिसका मुंह आगे से खुला होता था उसको बंद कर दिया आगे से, और सांस लेने के लिए दोनों नथने जो थे वो साइडों पे कर दिए, जिस तरह के मिराज के होते हैं, जिस तरह के अपने JF थंडर के होते हैं, जिस तरह के F-16 के होते हैं। और उन्होंने इसको A5 का नाम दे के जो है वो डेवलप किया MiG-19 को। और खैर वो तो MiG-21 जो था ये मैनुअल तैयारों में शुमार होता है, डिजिटल तैयारों में नहीं है। और इस दौरान जिन मुल्कों ने भी ये बनाया है उन्होंने इसके अंदर ख़ासतौर पे इंडिया ने कोई तब्दीलियाँ नहीं की। चाइना ने तब्दीलियाँ की, इसको J7 के नाम से उन्होंने रखा, डेवलप किया, और पाकिस्तान ने चाइना से इसका वर्जन ख़रीदा। माशाल्लाह कोई 125 तैयारा हमने ये भी ख़रीदा हुआ है चाइना से। बुरा वक्त चल रहा है दादाजी। इंडिया की जो फौज है, पहले उसके 8 कर्नल पकड़े गए, उसके बाद भारतीय फिजाइया का MiG-21 तैयारा भी गिर के तबाह हो गया, ग्रुप कैप्टन जो है वो हलाक हो गया। वैसे ना इस वक्त काम ये वैसे हुकूमतों के होते हैं, ये बड़े इदारों के होते हैं, लेकिन अगर आप A5 तैयारा भी उठा लेते हैं और उसके अंदर सारे सिस्टम निकाल के डिजिटल सिस्टम लगा देते हैं
इंजन शिंजन यही लगा रहा है, ठीक है। तो ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन डॉलर में ये तैयारा जो है वो 3rd जनरेशन या 3.5 जनरेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। ठीक है। चाइना चूंकि बहुत ज़्यादा तैयारे बनाने शुरू हो गया, वो अपने A5 सारे तैयारे डिस्पोज ऑफ कर रहा है। हमने भी मेरा ख्याल 2002 में ये 2002 में या 2012 में शायद ये अपनी एयर से फ़ज़ाइया से फारग कर दिए थे। तो एक आज यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे वो जो टंगा हुआ है ना ऐसे का, जी डमी के तौर पे वो खड़ा यही है। मेरा ख्याल है इसका ये इस्तेमाल नहीं है। इसकी अब जितनी की सलाहियत हमारे पास पैदा हो गई है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, ऐसे तैयारों को मॉडर्नाइज करना चाहिए, इसके ऊपर तजर्बे करने चाहिए और मॉडर्नाइज करके लो लेवल के काम में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका ने भला इस तरह के तैयारों का क्या किया जी? अमेरिका ने इस तरह के तैयारों को खुद कार बना लिया। क्या बना दिया? डिजिटलाइज करके खुद कार बना दिया, यानी कि इसके अंदर पायलट नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी आप समझे कि इन तैयारों का ड्रोन बना दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, और उसको इस्तेमाल कहाँ पे करता है जी? F-16 की प्रैक्टिस के लिए। F-16 तैयारा गिराने के लिए जब जाता है ना, तो डांस डांस करके ये गिराता। ये भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि इतने अमीर लोग नहीं है, इस याशी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इसको ड्रोन के तौर पे भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी तरफ ज़ाहिर है जिन लोगों का जिम्मा है वो इस पर सोच रहे होंगे, यकीनन सोच रहे होंगे, मेरा तो खुशगुमानी यही है। तो सोचा जाना चाहिए इसके ऊपर। टेक्नोलॉजी जब आपके पास आ गई है, तरीक़ाकार आपको आ गया है, तो इस तरह करके हम पैसे बचाएं और ये तैयारे जो होंगे इन्हें मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ सड़कों में खड़ा करने की बजाय वो हम इस तरह इस्तेमाल करें। कितने सामीन कराम, खबरें मैंने कल भी गुजारिश की थी, हम खबरों की तलाश में होते हैं, कोई पॉजिटिव खबर आए, हमें नहीं मिल पाती। आपको कोई पॉजिटिव खबर मिले तो हमें ज़रूर फीडबैक के अंदर बताया करें। फीडबैक हमारा वो नहीं है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम पोस्ट होता है और नीचे आप आके फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक नहीं है। फीडबैक हमारा फेसबुक के ऊपर लगता है। फीडबैक के लिए हम एक पोस्ट लगाते हैं, उसके नीचे आके आपने फीडबैक देना होता है और वो फिर पोस्ट उसमें पढ़ी जाती है। हर 2 दिन के बाद एक फीडबैक का प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करते हैं जी। और बस यही है। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।